नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको दानापुर की दिखाते हैं, जहां के पावर ग्रिड से राजस्थान के कुख्यात नट गैंग ने 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की लूटपाट कर खलबली मचा दी। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए इन लुटेरों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। रात के अंधेरे में शाहपुर का पावर ग्रिड दुधिया रोशनी से नहा उठा है और उसी दुधिया रोशनी में नकाबपोश डकैतों की टोली उत्पात मचा रही है। पावर ग्रिड के कर्मचारी अंदर बंधक बने हुए हैं तो बाहर कैंपस में उचक्कों की टोली कीमती सामान और बिजली के तार पर हाथ साफ कर रहे हैं। करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद जब शातिर डकैतों का गैंग भागा तो पीड़ित कर्मचारियों ने दानापुर पुलिस से गुहार लगाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए इन उचक्कों की तलाश हो रही है। ये एक संगठित गिरोह है जो ये ऐसा क्राइम कर रहा है और इसमें लगातार पूरा अनुमंडल पुलिस इनको उद्भेदन में लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में भी अपराधी की पहचान होता है। सीसीटीवी फुटेज में जो फेसेस थे उनके कवर्ड थे, तो अभी बाकी का कार्रवाई चल रहा है। सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों में नजर आ रहे इस गिरोह की पहचान दानापुर पुलिस ने राजस्थान के कुख्यात नट गैंग के रूप में की है, जो पिछले 2 महीने के दौरान दानापुर के कई इलाकों में लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ताजा घटना में इन उचक्कों ने शाहपुर के पावर ग्रिड से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का कीमती सामान उड़ा लिया। हालांकि दानापुर पुलिस ने इस कुख्यात गिरोह को जल्द से जल्द धर दबोचने का दावा किया है। जी, जितना अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है, जो एफआईआर में दर्ज है उतना 10 लाख की खबर आ रही है। उद्भेदन जी, उद्भेदन अभी अंडर है। दानापुर के पावर ग्रिड में लाखों रुपए की लूटपाट की इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। इस वारदात से जहां पीड़ित कर्मचारी सहमे हुए हैं, तो वहीं दानापुर पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। और दरभंगा के पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख रुपए लूटकर बैंक लुटेरे बड़े आराम से फटफटिया पर भाग निकले। डकैतों की फरारी की सीसीटीवी तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। चेहरे पर गमछा और हाथ में नोटों से भरा बैग, ये लुटेरा मजे से 50 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकला और बाइक पर बैठकर भाग निकला। लेकिन इस भीड़ को इस सनसनीखेज डकैती की भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें हैं सुपौल बाजार की। इसी मार्केट में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में 4-5 डकैतों ने दिन दहाड़े धावा बोला। पिस्टल चमकाकर बैग में 50 लाख रुपए के नोट ठूसे और बड़े आराम से बैंक से बाहर निकले। बाहर खड़े साथी ने फटफटिया स्टार्ट की और ये बैंक लुटेरा उस पर सवार हुआ बिना किसी रोक टोक के। दोनों लुटेरे भीड़ से भरी सड़क से सरपट भाग निकले। ये सर भी थे और प्लस जो है इसमें भी कुछ डिपॉजिट जो पैसा बचा हुआ था ना मेरे पास, वो भी जो है बाद में आके है जो बोला निकालो वो भी निकाल के दे दिए सर। आए हेलमेट लगा के वहाँ बाइक लगाए और देख के इस तरीका से बैंक के अंदर गए आराम से, बिल्कुल आसानी तरीका से, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में 20 मिनट लगभग मोटा मोटी उसमें लगा उन लोग को जो भी अंदर में किया हो। जिस समय डकैतों के गैंग ने सुपौल मार्केट के इस बैंक में हमला किया, उस समय इस सड़क पर गाड़ियों का रैला गुजर रहा था। बैंक के अंदर चल रही लूटपाट की खबर तक नहीं लगी। अंदर 20 मिनट तक ये लुटेरे उत्पात मचाते रहे, नोटों की गड्डियां बैग में ठूसते रहे। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार तेज होती रही। जैसे ही पूरा बैग नोटों से भर गया, वैसे ही ये लुटेरे उस बैग को लेकर बाहर निकला और दोनों डकैत बड़े आराम से भाग निकले।
अब इन सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से दरभंगा पुलिस ऐसे शातिर गैंग की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे। उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को और उम्मीद है कि जल्दी इस फैसला होगा। महज 20 मिनट में हुई 50 लाख रुपए की सनसनीखेज डकैती ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जबकि दरभंगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए डकैतों की तलाश में हाथ पांव मार रही है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। खगड़िया बेगूसराय एमएलसी सीट से कांग्रेस की जीत की खुशी में एक समर्थक ने दनादन फायरिंग करके सनसनी मचा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल। जैसे ही मोबाइल पर कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार राजीव कुमार की जीत की खबर मिली, वैसे ही जीत की खुशी में ये सरफरा पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है खगड़िया के मानसी प्रखंड के प्रमुख रहे चांद यादव का, जो कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार का समर्थक बताया जाता है। इसने एक हाथ में पिस्टल पकड़ रखी है तो दूसरे हाथ से मोबाइल, और वो पल पल एमएलसी चुनाव की काउंटिंग का अपडेट ले रहा है। वीडियो बन रहा है। राजीव दास चुनाव जीत गए हैं। खुद को खगड़िया बेगूसराय एमएलसी सीट के कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार का समर्थक बता रहे इस शख्स ने एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ रखी है और बेचैन होकर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। उसका सारा ध्यान एमएलसी चुनाव की काउंटिंग पर टिका है। मोबाइल पर बातें करते हुए वो मतगणना की जानकारी ले रहा है। तभी उसे जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार की जीत की खुशखबरी मिली, वैसे ही ऊपर हवा में पिस्टल उठाया और ट्रिगर दबाकर दनादन गोलियां दागने लगा। वीडियो बन रहा है। राजीव दास चुनाव जीत गए हैं। मौका खुशी का है तो फिर भला फायरिंग का क्या काम। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो ने सनसनी मचाकर रखती है। इस वीडियो से खगड़िया पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खगड़िया के चौथम अंचल दफ्तर में सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच गर्मागर्म बहस हो गई तो सीओ ने आपा खो दिया और पिटाई करने पंचायत समिति सदस्य की ओर दौड़ पड़े। चौथम प्रखंड कार्यालय में हंगामा मचा हुआ है। सीओ भरत भूषण और मोहनपुर पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह के बीच सरेआम तू मैं हो रही है। बातों ही बातों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे सीओ और पंचायत समिति सदस्य का पारा चढ़ने लगा है। तभी अपने ऊपर लग रहे आरोपों से गुस्साए सीओ भरत भूषण अचानक आपा खो बैठे और पंचायत समिति सदस्य की ओर दौड़ पड़े। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सीओ को रोका, वरना प्रखंड कार्यालय में हाथापाई होनी तय थी।
दरअसल पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह किसी काम के सिलसिले में सीओ भरत भूषण से मिलने आए थे। इस बीच दोनों के बीच गर्मागर्म नोकझोंक होने लगी तो नाराज पंचायत समिति सदस्य सीओ दफ्तर से बाहर निकल गए। पीछे पीछे सीओ भरत भूषण भी बाहर आ गए और उनसे बहस करने लगे तो पंचायत समिति सदस्य ने अंचल अधिकारी पर घूसखोरी का आरोप मढ़ दिया। फिर क्या था, सीओ का पारा चढ़ गया और वो पंचायत समिति सदस्य पर बरस पड़े। वहां मौजूद ग्रामीण बीच बचाव करने लगे, लेकिन गुस्से से लाल पीले सीओ भरत भूषण रुके नहीं और दौड़कर पंचायत समिति सदस्य के करीब पहुंच गए। तभी कुछ ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। चौथा मंचल कार्यालय में सरेआम हुई गर्मागर्मी की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में सीओ का उग्र रूप देखकर हर कोई हैरान है और सरकारी अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच हुई गर्मागर्म बहस को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जमुई के म्यूजियम में सजी बेजान मूर्तियां खामोशी से इतिहास सुनाती हैं। मूर्तियों का यह अनूठा संसार इन दिनों सैलानियों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है। दो 2000 साल पुरानी याक्षिनी की मूर्ति, 1500 साल पुरानी महादेव की मूर्ति, 1000 साल पुराना अलंकृत शिलाखंड और 8 से 1200 साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियां। एक साथ दिखाई दे रही हैं दुनिया की अति प्राचीन प्रतिमाएं, जिन्हें आप जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। जमुई शहर के म्यूजियम में रखी गई मूर्तियां और कलाकृतियां जमुई जिले के इतिहास को भी बता रही हैं। हम देख सकते हैं कि जमुई का जिले का इतिहास अगर देखा जाए तो यक्षिणी की मूर्ति है और यह पहली शताब्दी की मूर्ति है। जमुई म्यूजियम में ऐसी दर्जनों मूर्तियां रखे हैं जो प्राचीन काल की है, चाहे 7वीं शताब्दी की हो, 8वीं शताब्दी हो, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति हो या फिर भगवान सूर्य की मूर्ति हो, जो अलग अलग जगहों पर मिला है। बता दूं कि इस म्यूज़ियम में जितनी भी मूर्तियां रखी गई हैं वो जमुई ज़िले के अलग अलग जगहों पर जब खुदाई हुआ था उसमें मिली हुई थी और बीते कई वर्षों का यह मेहनत है जो जमुई के संग्रहालय में शोभा बढ़ा रहा है। जमुई जिले के ही अलग अलग स्थलों पर खुदाई में मिली ये मूर्तियां ये भी बताती हैं कि जमुई का इतिहास भी इन मूर्तियों की तरह प्राचीन और समृद्ध रहा है। अब म्यूजियम में रखे हिरण के सींग, बाघ और तेंदुए को देखिए। ये सैकड़ों साल पुराने हैं। ये बाघ जिंदा था और ये तेंदुआ भी, जिन्हें शिकार के बाद राजा ने अपने घर में रखा था, जिसे बाद में म्यूजियम को सौंप दिया गया। ये यहाँ के चंदेल राजाओं की वीरता और विरासत की कहानी बताती है। गिरजा कुमारी राजमाता जो थी उनके द्वारा जो दान दी गई यहाँ पर जो बाघ है वो भी यहाँ पर, हम बाघ को तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि गिद्धौर महाराज ने इस बाघ को जमुई के जंगल में ही शिकार किया था और बहुत दिनों तक राजमहल में था और फिर ये म्यूज़ियम में शोभा बढ़ा रहा है। और एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर एक तेंदुआ भी रखा हुआ है जिसे बच्चे खास करके यहाँ आते हैं और देखते हैं। जहाँ तक अगर बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि जमुई के जंगल के ही ये बाघ और तेंदुआ हैं जो अब म्यूज़ियम में है। और यह भी बता दें कि जमुई में अब इस तरह के जानवर नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि जमुई के जो जंगल है अब ये जानवर नहीं पाए जाते हैं, चाहे बाघ हो या तेंदुआ हो। अब
कहने का मतलब यह है कि ये जो म्यूजियम में रखा हुआ बाघ है, जो गिद्धौर महाराज की राजमाता ने दी थी, इसे लोग यहाँ पर देखते हैं और याद करते हैं कि उस समय यहाँ पर बाघ और तेंदुआ भी जंगलों में मिला करते थे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। दूल्हे राजा ने हेलीकॉप्टर पर बारात निकाली, कूद कर चॉपर पर सवार हुए और उड़कर दुल्हनिया को लेने उसके घर पहुंच गए। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक जमाना था जब शादियां आमतौर पर पारंपरिक तरीके से हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त वेडिंग प्लानिंग का है। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करता है तो कोई हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने आता है। रतलाम के इस दूल्हे राजा ने भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए खास तरीका बनाया है। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए चॉपर से आए। रतलाम के आलोट के रहने वाले महेंद्र सिंह की शादी जावरा के रेवास गांव की किरण से तय हुई। पेशे से खेती और वेल्डिंग का काम करने वाले महेंद्र का बचपन से शौक था कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने जाएंगे। कुछ नया करते हैं सब, तो मैंने ये सोचा था कि मैं चॉपर लेके जाऊं। जिले में कोई आया नहीं है अभी, तो ये नया मैंने किया है। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। महेंद्र ने अपना ख्वाब पूरा किया और चॉपर लेकर पहुंच गए दुल्हनिया को लाने के लिए। महेंद्र अपने साथ अपनी मां को भी लाए। मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। अम्मा जी, कहाँ से आपको ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर से आना चाहिए? कहाँ से दिमाग में आया ये सब बातें? दिल से आती है या तो बात। क्या फिर आप? कैसा लग रहा है आपको आज जो है बहू को लेने आप हेलीकॉप्टर से आए? अच्छा लगा कि माँ की कृपा है हमारे पे। अच्छा, देखने में आता है सास हमेशा बहू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते, लेकिन आप ऐसी बहू है जो बहू को लाने के पहले ही उसको लाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आई हैं। मैं भी एक बहू हूँ अभी तो। चलिए, कहाँ से आपको लगा कि हेलीकॉप्टर से लाना चाहिए? कहाँ से दिमाग में, कहाँ विचार कैसे आया ये? विचार तो बहुत था मेरा, पूरी करी माँ ने अपनी कृपा। चॉपर से दूल्हा आया तो उसका स्वागत भी जोरदार हुआ। दुल्हन पक्ष के लोगों ने फूलों की बारिश की। यूं ये शादी बन गई यादगार। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। ऐसे इंसान की कहानी जिसका आहार देखकर विज्ञान भी पानी पानी हो जाए। दावा यह भी है कि वो खाना दूसरे के लिए दवाई बन जाता है, लेकिन न्यूज़ 18 इस अंधविश्वास से पर्दा उठा रहा है। से पत्थर के माध्यम से अपने अंतरात्मा में मैं डालता हूँ, पेट के अंदर में पत्थर में, तो जो आदमी लोग बीमार हैं उन लोग ठीक होते हैं, फिर अपने खुशी से अपने घर चले जाते हैं। इंसान पत्थर खाए, हैरान करने के लिए तो यह आहार ही काफी है। पत्थर खाकर लोगों की पीड़ा दूर करने का यह दावा सुनने के बाद तो तर्क भी हार मान जाए। किसी फूड आइटम की तरह पत्थर खा रहे और पत्थर खाकर लोगों का दुख दर्द दूर करने का दावा कर रहे इस शख्स का नाम है संतोष लकड़ा। जशपुर के बगीचा विकासखंड के छिपाताला के रहने वाले संतोष लकड़ा की डाइट और दावा दोनों ही साइंस और तर्क को चुनौती है। संतोष लकड़ा सालों से पत्थर खाने की बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि हजारों पत्थर खाने के बाद भी इन्हें अब तक कोई समस्या नहीं हुई। संतोष की माने तो एक पत्थर इनके एक दिन की खुराक है। इंसानी शरीर पत्थर कैसे पचा सकता है ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन पत्थर खाकर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा साइंस की सीमा से परे है। संतोष का दावा है कि पत्थर के जरिए ये लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। ईसाई धर्म मानने वाले संतोष घुटनों के नीचे पत्थर रख कर प्रार्थना करते हैं और लोगों की परेशानियां अपने अंदर ग्रहण करने का दावा करते हैं। इसके लिए संतोष पत्थर खाते हैं। संतोष का दावा है कि पत्थर खाने की प्रेरणा इन्हें ईश्वर से मिली है। संतोष पत्थर खाकर लोगों का दुख दूर करते हैं। पत्थर खाना किसी समस्या का समाधान हो
साइंस के नजरिए से इस दावे का कोई आधार नहीं। इंसानी शरीर पत्थर खाने के लिए नहीं बना है। आस्था से मिली ऊर्जा एक महीन लकीर को लांघ कर कब अंधविश्वास के अंधेरे में गुम हो जाती है पता नहीं चलता। इसी अंधेरे में ज्ञान की लौ जलाना, सुपरस्टिशन दूर भगाना है न्यूज़ 18 का मकसद। पूरा भरोसा है कि इस बारीक सी लकीर को नहीं लांघेंगे आप। सवाल और तर्क के सहारे इस अंधेरे को मिलकर हराएंगे हम। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। और बड़ी खबर इस वक्त की कैमूर से सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैमूर से, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट हुई। फायरिंग और मारपीट में 14 लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कुनहरा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है और आपको बताते चले कि जख्मी लोगों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैमूर से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कुनहरा गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई है। जख्मी लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सड़क पर दौड़ती रेसिंग कार का दीवाना कौन नहीं होगा। कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसी ही रेसिंग कार बनाई है जो सड़क ही नहीं, पत्थर, कीचड़ और पानी में भी दौड़ती है। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक काबिल और एक से बढ़कर एक छिपी प्रतिभाएं देश के कोने कोने में मौजूद हैं। कभी तकनीक के लिए विदेशों का मुंह ताकने वाला भारत अब खुद टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है इंदौर में, जहां एक्रोपोलिस कॉलेज के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। इन्होंने एक ऐसी सुपर कार तैयार कर ली है जो कीचड़ भरे रास्तों पर सरपट भागेगी, पत्थरों को चीरेगी और पानी पर दौड़ेगी। टीम ने जो गाड़ी तैयार की है उसमें सस्पेंशन का ट्रेवल 8 से 9 इंच का रखा गया है ताकि व्हीकल का परफॉर्मेंस बेहतर हो। मार्केट में सस्पेंशन 6 से 7 इंच का ही मिलता है। एक्रो टीम ने रिसर्च करके इसे तैयार किया है। इसके लिए पेटेंट भी फाइल कराया गया है, जिसका नाम एक्रो कनेक्टर रखा गया है। टीम ने 12 लाख रुपए के बजट में से 11 लाख रुपए में व्हीकल तैयार कर लिया है। दरअसल धार के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर के देश के सबसे बड़े इवेंट बाहा इंडिया 2022 का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें भाग लेने वाले इंजीनियरिंग छात्र छात्राएं अपनी नई नई तकनीकों से लैस गाड़ियां लेकर तैयार हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।